अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसकी 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट एक्सप्लेन करूँगी मैं चेन आइसोमेरिज्म को। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन चेन क्या होगी डिफरेंट। चेन ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होगी। ठीक है, अब वो कैसे होगा ज़रा चेक करते हैं हम। C4H10, 4 कार्बन की पहले आप चेन बना लो और फिर 4 में से 3 की चेन बनाओ और 1 को ब्रांच। हाइड्रोजन बैलेंस कर दो CH3 CH2 CH2 CH3 C4H10 CH3 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 and CH C4H10. This is N-butane and this is isobutane. Both are structural chain isomers of each other. बात समझ में आई। सेकेंड टाइप आप लोगों को मैं बताती हूँ पोजीशन आइसोमेरिज्म। आपको एक चीज़ तो पता होगी, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। एनी ग्रुप, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, विच इम्पार्ट इट्स स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स टू दी हाइड्रोकार्बन। मेरा एक लेक्चर होगा इसके बारे में, वो देखिएगा, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमारे पास क्या है पोजीशन आइसोमेरिज्म में। अब मैं आपको बताती हूँ। CH3 दिस इज़ 1 2 3 4 5 बेटे 4 कार्बन और 1 क्लोरीन है। ये हेलोजन की वजह से ये बन जाता है हेलाइट, और ये पूरा ग्रुप क्या है, अल्काइल। ये अल्काइल हेलाइड है ना, 4 कार्बन है। फर्स्ट पे पहले हेलोजन, मैंने नंबरिंग हमेशा वहाँ से बेटे स्टार्ट करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप ग्रुप हो। इट इज़ 1 क्लोरोब्यूटेन। अब मैं अगर इसी को अरेंज करूँ कुछ इस तरीके से कि मैं CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ से एक CH2 काट के यहाँ पर Cl लगा दूँ। इट इज़ 2 क्लोरो ब्यूटेन। आपने देखा दोनों के अंदर Cl फंक्शनल ग्रुप है। ऊपर वाले में इट इज़ अटैच टू द फर्स्ट कार्बन और नीचे वाले में इट इज़ अटैच टू द सेकंड कार्बन। 2 क्लोरोब्यूटेन। और ये पोजीशन यानी सेम, यहाँ पर मैं लिखती हूँ सेम आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, बट उसकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। बात समझ में आई। इसको हम कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। थर्ड मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है इसकी टाइप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इसमें मैं एग्जांपल आप लोगों को देने लगी हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा। C2H5OH, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ C2H6O, ये मेरे पास एक कंपाउंड है। इसके को मैं 2 तरीके से अरेंज कर सकती हूँ। एक CH3 CH2OH और एक मैं इसको अरेंज करती हूँ CH3 CH3 और दरमियान में O। आपने देखा दोनों में C2H6O C2H6O ऐसा ही है ना। जब OH इधर आता है तो फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है, आप सबको पता है। इसको हम कहते हैं, जब OH इधर आए तो फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अल्कोहल। और जब 2 अल्काइल्स उनके दरमियान में O आ जाए तो बेटे इसको क्या कहते हैं, ईथर। आपने देखा वी हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट वी हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप।
सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। बात समझ में आई है? दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म, इन विच मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट चेन ऑफ कार्बन एटम इज डिफरेंट। एन ब्यूटेन में 4 कार्बन की चेन, आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन की चेन। पोजीशन आइसोमेरिज्म में सेम फंक्शनल ग्रुप, 1 पोजीशन पर पहले क्लोरीन था फिर 2 पर हो गया, लेकिन उसकी पोजीशन डिफरेंट। थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। फोर्थ टाइप देख लेते हैं बेटे हमारे पास, मेटामेरिज्म। इसमें आर और दरमियान में ओ आर, आप सबको पता है ये ईथर होता है। अगर मैं यहाँ इथाइल लिख दूँ, बीच में ओ लिख दूँ और फिर इथाइल लिख दूँ, फिर मैं ऐसा करूँ अगले में कि एक तरफ मिथाइल लिख दूँ, बीच में ओ लिख दूँ और फिर प्रोपाइल लिख दूँ। आप ज़रा कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में काउंट करो और ऑक्सीजन भी, तो बेटे दोनों कंपाउंड्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये भी और ये भी, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द पोजीशन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 1 2 1 2 2 2, यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप बट नंबर ऑफ कार्बन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप आर different. So metamerism is a process in which we have same functional group but the number of carbon atoms around the same functional group are different. This is the fourth type of structural isomerism. Last one हमारे पास आती है tautomerism. ये फिफ्थ टाइप है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास, जैसे मैं लिखती हूँ C, ऊपर H, नीचे R, यहाँ पर अमाइनो एसिड का फॉर्मूला तो सबको पता होगा ना बेटे। एक ही स्ट्रक्चर में से प्रोटॉन का निकल के उसी स्ट्रक्चर में कहीं और चले जाना, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट इन अ सेम मॉलिक्यूल, इसको टॉटोमेरिज्म कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है ये देखिएगा, CH से निकल जाएगा जब प्रोटॉन तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ R और यहाँ NH3 पॉजिटिव। बेटे ये जो कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन एक ऐसा आयन होता है विच हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट द सेम टाइम इसके ऊपर। तो ये ज्वीटर आयन बनता है बाय द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एटम टू द अदर साइड। तो ये बेसिकली हमारे पास 5वीं टाइप थी टॉटोमेरिज्म। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, इन विच सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट चेन ऑफ कार्बन एटम इज़ डिफरेंट। सेकेंड वन पोजीशन आइसोमेरिज्म, इट इज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पहले 1 पर था फिर मैंने 2 पर लगा दिया। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। Metamerism, in which around same functional group number of carbon atoms are different, and in tautomerism it is a shifting of proton from one position of the same molecule to the other molecule. तो बेटे ये अगर लॉन्ग आ जाए सबको अच्छे से अटैम्प्ट करना है, मेन फोकस करना है इनके फार्मूलाज पे और इनकी एग्जांपल्स पे, क्योंकि अगर आप एक एग्जांपल दे रहे हो ना तो इसका क्या मतलब होता है कि उसमें 2 एग्जांपल्स मस्ट आनी चाहिए। ठीक है, ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।